जायदाद की लेन देन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी जानिब अगर कोई शख्स किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या बताते हैं। जी कासिम भाई। देखिए जी, अक्सर हमारे यहाँ लेन देन में बहुत ज़्यादा ये स्कैम्स इनको हम कहते हैं या नौसरबाज पड़े हुए होते हैं। तो इनमें सबसे पहला ख्याल ये रखना चाहिए कि हम जब ज़मीन ले रहे होते हैं तो हमारे यहाँ एक बंदा आ जाता है, वो कहता है कि पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है, मुख्तियार आम या मुख्तियार ख़ास में हो। तो एक चीज़ की ये तसल्ली कर लिया करें कि जिस बंदे को पावर ऑफ अटर्नी दी गई है उसका जो बेसिक मालिक है वो ज़िंदा है और वो पावर ऑफ अटर्नी या वो मुख्तियार आम या ख़ास बरकरार है। पहला ख्याल ये रखना चाहिए। दूसरा ये, जब आप ज़मीन का लेन देन करें तो उसमें आप इन 2-3 बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। वो ये कि आप जब रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं तो उसको आप ये कहते हैं, बल्कि वो डीलर आपको ये कहता है कि जी बस पेमेंट आपको यूँ समझ लें मिल गई। तो जब तक आपको पूरी पेमेंट, वो भी बज़रिया पे आर्डर, बैंक पे आर्डर हो या कैश नकद में, नहीं मिल जाती, आप बयान ना दें। ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाती है, अक्सर लोगों की ज़मीनों के ऊपर काबिज़ हो जाते हैं लोग। तो कब्ज़े का एक बहुत अहम इशू है। उसमें ये होता है कि साथ वाली ज़मीन वाला ये कहता है कि जी यहाँ पे मेरी इतनी ज़मीन है। तो उसका एक 1877 एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसको कहते हैं, जिसमें आपका काम ये होता है कि आपने जो एसी रेवेन्यू होता है मुताल्लिक का, उसको आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है। वो मार्क करता है तहसीलदार को, तहसीलदार मार्क करता है गिरदावर और पटवारी को। उन्होंने जाके आपकी ज़मीन के ऊपर डिमार्केशन करनी होती है। तो डिमार्केशन करते वक्त जब वो फाइनल हो जाती है डिमार्केशन, उसके बाद वो एक रिपोर्ट लिखते हैं मौका पे। वो रिपोर्ट लेना लाजमी होता है, जो कि आप फिर एसी रेवेन्यू या उसको पेश कर सकते हैं इस सूरत में कि वो बंदा नाजायज़ आपकी ज़मीन में दखल अंदाज़ी कर रहा है। ठीक है जी। तीसरी बात यह है कि जब आप किसी भी खातून से ज़मीन ले रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वो खातून जो बेच रही है तो उसका भाई, शौहर या उसका वालिद हो गया कोई भी, वो गवाह के तौर पर उसमें लाजमी उस एग्रीमेंट जो आपका होगा उसमें ऐड करें इसको। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। और इससे हट के मतलब कुछ और बातें हैं, जैसे कि ज़मीनों में जब आप ले रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं तो ज़मीन की निशानदही, मतलब इस सूरत में कि आपके पास एक ज़मीन है बहुत पुरानी, कब्ज़ा आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपने फिर अदालत से रुजू करना होता है। अदालत फिर एक कमीशन मुकर्रर करती है या अदालत उसका जितने भी गवाह और सबूत और आपके कागज़ात होते हैं वो लेके आने पड़ते हैं। मसला सिर्फ यहाँ पे आ जाता है कि जब आपकी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट उसमें आ जाए। अगर आपने ज़मीन ख़रीदी हुई है और छोड़ दी और उस ज़मीन के ऊपर आप 20 साल बाद 30 साल बाद चले गए, उसके ऊपर मकान बने हुए हैं, तो इस सूरत में ये होता है कि थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो उसमें फिर आपके पास इख्तियार ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है सॉरी, तो वो फिर काबिज़ीन के हक़ में ज़्यादा आ जाता है। तो कब्ज़ा इस सूरत में कि आपके पास अगर ज़मीन आपने प्लॉट ले लिया है तो कोशिश ये करें कि मौका पे उसकी चारदीवारी कर लें, उसको उसके ऊपर कब्ज़ा अपना बरकरार रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा करें। जी नाज़रीन, जैसा कि मोहम्मद कासिम साहब बता रहे थे कि किस तरीके से अगर कोई ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले तो सेक्शन 8 रिलीफ एक्ट के तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं, अदालत को रुजू कर सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।